सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। एक बार अच्छे सुबह के लिए, एक अच्छे भोर के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वचन है रोमियो 6, उसका पहला और दूसरा और उसका 12, 13 और 14। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और पढ़ने से पहले एक सवाल यही है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम उसे विश्वास करते हैं, क्या यही बहुत है बस हमारे लिए? हमने बपतिस्मा ले लिया, क्या यही है हमारे लिए बहुत? बाइबल कुछ कहती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? फिर उसके आगे पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी लिया है? इसलिए 12वां पद, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन रहे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का सामर्थी वचन है ये। बाइबल कहती है कि हम पाप पे पाप करते रहें और अनुग्रह बहुत है कि हम लोग प्रभु यीशु, अरे हम लोग पाप करें कोई बात नहीं, घुटने टेकेंगे, प्रभु यीशु मसीह में माफ कर देंगे। आंसू बहाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो हमें माफ कर देंगे। हम ऐसे करके बार बार यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। बपतिस्मा का अर्थ है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके साथ गाड़े जाते हैं और जी उठाए जाते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनसे पूछिएगा, ये उसकी विधि बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो जब गाड़े जाते हैं, यानी पानी में जब जाते हैं तो हम मर गए, और जब निकले तो हम नया जीवन हमारे साथ मिल गया। प्रभु ने हमें नया जीवन दे दिया, हम जी उठे हैं। तो अब हमारे जीवन में कभी भी पाप, जो हमारे नश्वर शरीर की लालसाएं हैं, जो पाप की लालसा है, वो जीवन में हमारे शरीर में उत्पन्न ना हो। तो बाइबल कह रही है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए ना सौंपो, है ना। लड़ाई झगड़ा, ये मुंह को गाली गलौज करने के लिए, बुराई करने के लिए, आंखों को बुरी बातें देखने के लिए, कानों को बुरी बातें सुनने के लिए, हाथों को मार पिटाई करने के लिए ये सब अपने जो ये अंग है, ये अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं, बल्कि धर्म के हथियार होने के लिए प्रभु को सौंप दीजिए। कि हमारे मुंह से केवल प्रभु की महिमा निकले, दूसरों के लिए प्रार्थना निकले, आंखों से अच्छी बातें हम देखने पाए और दिखाने पाए, कान से अच्छी बातें सुने और उनको बताएं कि भैया मैंने ये सुना, अच्छी बातें सुने। मतलब जो आपके अंग है वो धर्म के हथियार होने के लिए नहीं, धर्म के हथियार होने के लिए सौंपे, और फिर तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, वरन हम अनुग्रह की धार्मिकता को, अनुग्रह का जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके अधीनता में हो जाएंगे, और व्यवस्था के अधीन नहीं रहेंगे हम। क्योंकि व्यवस्था किसके लिए? पाप के लिए, पापियों के लिए व्यवस्था दी गई है। जो लोग प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, समर्पित करके उसके अनुसार चलते हैं, उन्हें व्यवस्था के अधीन, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि प्रभु कैसा चाहता है अपने जीवन में। अगर इसी का रोमियो, उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे सॉरी दूसरे पद से पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश्य ना बनो, रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब हम प्रभु के उस काम को हम अनुभव से मालूम करते रहें कि प्रभु को क्या अच्छा है, प्रभु को ये अच्छा लगता है, प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे प्रियो, आज वचन को इतना ही हम रखेंगे। इनवाइट करता हूं मैं, कल मैं और उसको बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे, और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे। आज के दिन आपकी हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरा करे। तो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।